ऊँट और लोमड़ी की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था लोमड़ी और दूसरा था ऊँट। लोमड़ी काफी चालाक था और ऊँट सीधा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने लोमड़ी को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही लोमड़ी का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने के लिए एक तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय पर लोमड़ी को देखकर पूछा, मित्रा, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफी पसंद था। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही नदी के पास पहुँचे तो लोमड़ी बोला, अरे ऊँट भाई, तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा लो, तो मैं नदी पार कर लूंगा, वरना ऐसे ही नदी मेरे लिए बहुत गहरी है। लोमड़ी की बात सुनकर ऊँट ने कहा, हाँ भैया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको अपने पीठ पर बैठा लूंगा। लोमड़ी ऊँट की पीठ पर बैठ गया और थोड़ी ही देर में उन दोनों ने नदी पार कर ली। और खेत पे पहुंच गई। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर लोमड़ी ने मन भर के तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन वो माना नहीं। लोमड़ी की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए और लोमड़ी चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छिप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे ऊँट को बहुत मारा। किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा लोमड़ी बाहर आ गया। लोमड़ी को देखकर ऊँट ने गुस्से में कहा, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रहे थे? लोमड़ी ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को बहुत गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी किनारे पहुंचकर उसने अपने पीठ पर लोमड़ी को बिठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन लोमड़ी खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। लोमड़ी डर गया और वो बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। लोमड़ी को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। उसी दिन से लोमड़ी ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, ऊँट और लोमड़ी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही करना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अच्छी से अच्छी कहानी हम लोग आप तक आसानी से पहुंचा सकें।